नमस्ते बच्चों, आज हम फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में जुड़े हैं। आज हम प्रश्नावली 4.3 का जो है ना प्रश्न संख्या 8 और 9 नंबर को देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 8 में जो हमको दिया हुआ है, कहता है प्रश्न में एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 km की दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 5 km अधिक होती तो उसे यात्रा करने में 1 घंटा कम समय लगता। तो रेलगाड़ी की समान चाल याद करना। मान लेंगे, माना कि रेल गाड़ी की चाल, समान चाल मान लेते हैं, है ना, समान चाल, इसको मान लिए हैं x km प्रति h। रेल गाड़ी की चाल में वृद्धि करने पर, रेलगाड़ी के चाल में हम लोग क्या करते हैं, कितना वृद्धि कर रहा है, तो 5 km, मतलब x प्लस 5 km प्रति h हो गया। फिर लिखेंगे प्रश्न से, तो आपको पता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो 360 km की दूरी है ना, 360 बटे पहला बार x माइनस ये 360 बटे x प्लस 5 बराबर में 1 घंटा लगता है ना। तो इसी को सॉल्व करके देखते हैं। तो इसका जो होगा, इसका लघुत्तम ले लेते हैं। तो इसका लघुत्तम हो जाता है x इंटू एक्स प्लस 5, है ना। तो जो इससे तो ये कट जाएंगे, ये बच जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस, इससे ये कटेंगे तो ये हो जाएगा 360 एक्स बराबर में 1। इसको गुना कर लेंगे आगे, है ना। तो जो गुना करेंगे तो ये आ जाते हैं हमको 360 एक्स प्लस 5 को 360 से गुना करेंगे, 0 का 0, 6 पंच 30 का 0 और 5 तिया 15 3 18, ये 1800, है ना, माइनस ये 360 एक्स बट इसको भी गुना कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये 5x बराबर में 1 बटा 1 कर देते हैं। ये दोनों आपका कैंसिल हो गया। बचा क्या आपको, बचा है 1800 बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर में 1 बट्टे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को। ये आ जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस ये 5x बराबर में 1800। फिर इसको इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ये 5x माइनस ये 1800 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना है 1800 का, है ना। 1800 का गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे 900, फिर 2 से 450, फिर 2 से लगाएंगे 225, 3 से 75, 3 से 25, 5 और 5, हमको पुराना है 5, है ना। तो 5 कैसे पुरेगा, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, दूनी 40, 40 45 हो जाएगा, है ना। तो 40 45, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस ये 40x माइनस 1800 बराबर में 0। तो x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 45, इधर माइनस 40 कॉमन, तो x प्लस 45। तो x प्लस 45 को एक ब्रैकेट में लिख लेना है, और ये x माइनस 40 को एक ब्रैकेट में, दो भाग में बांटेंगे। तो x प्लस 45 बराबर में आपको 0, तो x बराबर ये माइनस में 45 आ जाएगा आपको, है ना। इधर हो जाएंगे x माइनस 40 बराबर में 0, तो x बराबर 40। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख लेते हैं, लिख देंगे अतः रेल गाड़ी की समान चाल, ये आ जाएंगे आपको 40
km/h, है ना। ये आपके आंसर हो गए। चलिए, तो इसी का हम लोग अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या है आपको प्रश्न संख्या 9, जिसमें कहा गया है दो नल एक पानी के हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाले नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेते हैं, है ना। तो प्रत्येक अलग अलग हौज भरने में समय ज्ञात करना प्रत्येक का। तो माना कि छोटे नल को हौज भरने में x घंटे तथा बड़े नल को हौज भरने में x प्लस, है ना। तो कहता है छोटे नल को 10 घंटे कम समय लेते हैं, तो x माइनस 10 घंटा लेगा ये, है ना, घंटे। चलिए अब लिखेंगे प्रश्न से, है ना। तो प्रश्न से तो इसको जो लिखा जाएगा तो लिखेंगे 1/x, है ना। 10 घंटे कम जो समय लेते हैं, है ना, दोनों एक साथ भरते हैं, अर्थात 1/x और 1/x-10 बराबर ये हो जाते हैं हमको 72, 3 75/8, तो उसको लिखेंगे 8/75। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएंगे हमको। तो इसका लघुत्तम हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 10, है ना। तो x से ये करेंगे तो ये x माइनस 10 प्लस ये x बराबर में 8/75। चलिए जोड़ेंगे, ये हो जाएंगे 2x माइनस 10 बट्टे में एक्स स्क्वायर माइनस ये 10x बराबर 8/75। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x² माइनस 8 80 हो जाएगा, है ना। 8 80x बराबर में गुना करेंगे इसको तो 75 दूनी 150, 150x माइनस ये 750, इसको इधर लाना है। 8x² माइनस ये 80x माइनस 150x प्लस ये 750 बराबर में 0। तो अब हम लोग को करना क्या है बच्चों, है ना। अब हम लोग को करना क्या है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। 8x² और ये 80 और 150 को जोड़ देंगे, है ना। तो ये आ जाते हैं माइनस में 230x प्लस 750 बराबर में 0। इसमें हम 4 से या 2 से भाग देते हैं। 2 से जब भाग देंगे तो ये आ जाएंगे आपको 4x² माइनस 115x प्लस 2 तिया 6, 2 7 14, 2 5 10, 375 बराबर में 0। तो इसको आपको हमको पुराना है, पहले गुणनखंड करेंगे। 375 को पहले 4 से गुना करेंगे, है ना। तो 375 को गुना करेंगे तो 5 चौका 20 और 7 चौका 28, 2 30, है ना। और 4 तिया 12, 3 15, 1500 हो जाते हैं। चलिए इसी का गुणनखंड करेंगे। 2 से 750, फिर 2 से लगाएंगे 375, फिर 3 से लगा देते 3 का 3 125, फिर 5 से लगाएंगे 25, फिर 5 से 5 और 5 से 1। पुराना कितना है हमको 115, है ना। तो हो जाएंगे 5 25 तिया 75 और 5 दूनी 10 दूनी 20, तो इन्हें पूरा और पुराना पड़ेगा। तो 5 तिया 15, 15 तिया 5 5 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, इन्हें पूरा और भी दूसरा नियम से पुराना पड़ेगा हमको। 5 25, 5 25 या 75 नहीं पूरेगा बच्चों, इसको पुराना पड़ेगा। 5 25 या
5 तिया 15, 15 पचा 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, नहीं पूरेगा। इस तरह से पुराना है हमको, तो ये पुर जाना चाहिए बच्चों। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5, इसको पुराना है तो 3 दूनी 6, 12 या 5 एक 25, 25 दूनी 50 दूनी 100 और 5 तिया 15, हाँ हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे 4x² माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 बराबर में 0। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसका हम लोग लेंगे कॉमन। क्या लेंगे कॉमन, तो ये दोनों में 4 से भाग लग जाता है ना बच्चों, 4 से, तो 4x आपका कॉमन हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना, x माइनस 25। इधर हो जाएंगे कितना कॉमन, 15, है ना, 15 हो जाएंगे। 15 जो हो जाएंगे, तो 15 अगर कॉमन ले लिए आपको, तो ये हो जाएंगे x माइनस 25। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4x माइनस 15 एक जगह हो जाएगा और x माइनस 25 एक जगह लेना है ना। तो लिखेंगे 4x माइनस 15 बराबर में 0, तो 4x बराबर 15, तो x बराबर 15/4। ये हो जाएंगे x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर ये 25। तब लिख देंगे अतः छोटे नल, है ना, छोटे नल को हौज भरने में, है ना, 25 घंटे तथा बड़े नल को हौज भरने में, तो ये माने हुए थे x माइनस 10, अर्थात 25 माइनस 10 बराबर 15 घंटे लगेंगे, है ना। थैंक यू बच्चों।